ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 17 भाग 2। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या भी भगवान शिव को प्रणाम करके जाने की आज्ञा प्राप्त करके आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या का चिंतन करने लगे। देव ऋषि फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा श्रवण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के श्रवण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत उनके सामने सरस्वती सहित जा खड़ा हुआ। मुझे आया देख शिव उत्सुकता पूर्वक बोले, शंभु ने कहा, ब्राह्मण, मैं दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की। ब्राह्मण, उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या को दान कर दे। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं प्रसन्न हो गया तथा उन भक्त वत्सल विश्वनाथ से बोला, मुझे ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया। वृषभध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर जा पहुंचा। बताइए, जब सती घर पर लौट कर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधित सब समाचार कहलवाया एवं सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए, यह भी बताया। सखी के मुंह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझे आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझे यथा योग्य आसन दिया। तदंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब उनसे कहा, प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष, अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। इससे तुम कृतज्ञ हो जाओगे और मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा। फिर तुम अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। सुनकर दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, ऐसा ही होगा। मुने, तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से उस स्थान को लौटा जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अंगा गए हो। जय हो। ओम नमः शिवाय।